क्या आपको पता है कि एप्पल ने एक वाटर बॉटल लॉन्च किया है जिसकी प्राइस है 5400 और ये जो बॉटल है ये कोई आम बॉटल नहीं है। माना कि ये ओवर प्राइस्ड साउंड करता है एंड ये एक्चुअली में ओवर प्राइस्ड है, लेकिन ये आपके वाटर इनटेक को इलेक्ट्रॉनिकली मेजर करेगा। आप दिन में कितना पानी पी रहे हो और आप अपने बॉडी के एज और ढांचे के हिसाब से पानी कम पी रहे हो या फिर ज्यादा पी रहे हो, इसको ये बॉटल मेजर करता है। एंड इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें इस बॉटल में है, इसलिए इसकी प्राइस करीब 5400 रुपए है। ये है एप्पल का वाटर बॉटल एंड इसके लॉन्च के बाद बहुत लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, बट मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्या ये रियली में वर्थ इट है या फिर ये मजाक उड़ाने लायक है, क्योंकि कोई 5400 का बॉटल क्यों लेगा। फैक्ट नंबर 12, वाइन के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। क्या आपको पता है चाइना रिपोर्टेडली वो फर्स्ट देश है जहाँ पे स्नेक वाइन मिलता है, मतलब एक ऐसा बेवरेज जिसमें होल स्नेक का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप सोचो कि एक वाइन के बोतल में पूरा एक होल स्नेक, एक पूरे के पूरे सांप को लिटरली गला दिया जा रहा है। ऐसे बनता है स्नेक वाइन और इसमें आप होल वर्ड पे ध्यान देना, मतलब एक गोटा, एक पूरा एकदम एक ठक स्नेक को लेके गला दिया जाता है। जो राइस वाइन होता है उसमें स्नेक को डाल दिया जाता है। फैक्ट नंबर 11, डोरोथी फ्लेचर, ये जो वुमेन है इनको वर्ल्ड का सबसे लकीएस्ट वुमेन माना जाता है। ये इसलिए क्योंकि 67 ईयर ओल्ड ये जो वुमेन है ये 9 नवंबर 2009 को इंग्लैंड से फ्लोरिडा ट्रैवल कर रही थी प्लेन में और इनको अचानक से प्लेन में ही हार्ट अटैक आने लगा। तो जो फ्लाइट अटेंडेंट है उन्होंने पूछा जल्दीबाजी में कि क्या इस फ्लाइट में कोई डॉक्टर है, तो आप यकीन नहीं करोगे कि 15 लोग एक ही साथ आ गए उनके पास। वो इसलिए क्योंकि वो 15 के 15 लोग कार्डियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर्स थे और वो सारे एक साथ मिलकर एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे जिसमें वो हार्ट के बारे में और जानकारी गेन करते। मतलब उनका कोई अपना बड़ा सा कॉन्फ्रेंस था, इसलिए वो 15 के 15 डॉक्टर्स एक साथ जा रहे थे और इसी के चलते सब मिलके अपने अलग अलग टेक्निक से उनके जान को सक्सेसफुली बचा लिए। फैक्ट नंबर 10, आपने सनस्क्रीन के बारे में तो जरूर सुना होगा या फिर मे भी इस्तेमाल भी किया होगा। कुछ लोग तो डेली बेसिस पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, बट क्या आपको पता है कि जब आप सनस्क्रीन को अपने बॉडी पे लगाते हो और उसको अगर आप एक यूवी कैमरा यानी एक अल्ट्रा वायोलेट कैमरा के अंदर से उसको देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सनस्क्रीन से क्या होता है कि बॉडी में टैनिंग नहीं पड़ती है, वो जो धूप के इफेक्ट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट करता है, मतलब आपके स्किन को बचाता है। सनस्क्रीन का बेसिक काम ये होता है। तो यूवी कैमरा के थ्रू सनस्क्रीन को देखने से वो कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। सनस्क्रीन आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि चेहरे पे कोई कोयला पोत दिया हो, और वो नॉर्मल आपको ऐसा नहीं दिखेगा, बट यूवी लाइट के नीचे ही आपको ऐसा दिखेगा। और यही वो इतना बड़ा लेयर है जो कि आपके स्किन को धूप से बचाती है। फैक्ट नंबर 9, महाराजा जय सिंह, ये अलवर के राजा थे साल 1892 से साल 1937 तक। तो ये एक बहुत ही फेमस कहानी है जिसको सुनने के बाद आप भी अमेज हो जाओगे। कहानी ये है कि महाराजा जय सिंह एक बार लंदन गए हुए थे और वो महाराजा के ड्रेस में नहीं थे बल्कि एक कैजुअल ड्रेस में थे, और वो एक रोल्स रॉयस के शोरूम में गए और वहाँ पे जो ब्रिटिश सेल्समैन था उनको कोई आइडिया नहीं था कि ये भारत के इतने बड़े किंग हैं, बट क्योंकि वो कैजुअल ड्रेस में थे और ऑफ कोर्स इंडियन थे, इसलिए वहाँ के सेल्समैन ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया और शोरूम से भगा दिया, शोरूम से लिटरली निकलवा दिया। बट उनको पता नहीं था कि महाराजा जय सिंह कौन है और क्या थे और क्या है, और वो शोरूम रोल्स रॉयस का था। तो उसके बाद उस टाइम तो महाराजा ने कुछ नहीं बोला, वो वापस अपने होटल रूम में आए और अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको बोला कि
उसी शोरूम में जाओ और ये कहो कि अलवर सिटी के जो महाराज है इंडिया से, वो इंटरेस्टेड है रोल्स रॉयस परचेज करने में। तो ये बात फिर शोरूम वाले को पता चली कि महाराजा आने वाले हैं परचेज करने के लिए। तो रेड कारपेट से लेके सब कुछ एकदम सेल्समैन ने लाइन अप कर लिया और फिर वो वहां गए और 6 रोल्स रॉयस खरीदा। बट बात ये है कि किसी को कोई आइडिया नहीं था कि इसके पहले जो इंडियन वहां आया था एक कैजुअल ड्रेस में, वो भी वही थे। किसी ने उतना कुछ ध्यान नहीं दिया था। तो वो 6 गाड़ियों को खरीदे और सारा पैसा फुल कैश में पे किए, इंक्लूडिंग द डिलीवरी कॉस्ट, और उन सारे गाड़ियों को इंडिया भेजने का सारा खर्चा वो फुल कैश में पे किए। फिर वो गाड़ियां इंडिया में आई। तब उन्होंने अलवर में म्यूनिसिपैलिटी में अपने इलाके में उन सारे रोल्स रॉयस गाड़ियों को दे दिया और कहा कि इन गाड़ियों को शहर के हर कोने में भेजो और जितना कचरा है शहर का वो इन्हीं गाड़ियों से साफ कराओ। शीशा निकालकर उसको गार्बेज व्हीकल की तरह इस्तेमाल करो। और थोड़े ही वक्त में पूरे जगह न्यूज फैल गई कि अलवर के राजा रोल्स रॉयस को कचड़े की गाड़ी की तरह यूज कर रहे हैं। फिर रोल्स रॉयस कंपनी को शॉक लगा और उनका रेपुटेशन, और आप मानोगे नहीं, उनका रेवेन्यू भी, उनका प्रॉफिट भी ड्रॉप करने लगा, वो भी रैपिडली। फिर फाइनली रोल्स रॉयस कंपनी के उस शोरूम के उस सेल्समैन को ये बात याद आई और बहुत सारे विटनेसेस ने उनको बताया भी कि आपके शोरूम में अलवर के महाराज आए थे जो कि कैजुअल ड्रेस में थे। तो इसके बाद फाइनली रोल्स रॉयस ने एक ऑफिशियल सॉरी लेटर टेलीग्राम से भेजा हमारे राजा को, जय सिंह को, और 6 रोल्स रॉयस को फ्री में देना चाहा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। देन उसके बाद राजा को ये बात अच्छी लगी कि रोल्स रॉयस कंपनी ने अपोलोजाइज किया और उन्होंने उन 6 फ्री गाड़ियों को स्वीकार किया। फाइनली उनके पास अब 12 रोल्स रॉयस गाड़ियां हो चुकी थी और उसके बाद उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी में ऑर्डर भी पास कर दिया कि अब से उन 6 रोल्स रॉयस को कचड़े के गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दो, क्योंकि इन्हें अपने गलती का रियलाइज हो चुका है और मैं हार्टेडली इनके सॉरी लेटर को स्वीकार करता हूँ। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है जो कि एक्चुअली में हुई थी एंड ये सही में हिस्ट्री के सबसे कूलेस्ट स्टोरी में से एक है। फैक्ट नंबर 8, मरने के पहले के लास्ट वर्ड्स के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। जब भी कोई मरता है तो वो लास्ट में ऐसा कुछ कहता है जो कि इस पूरे दुनिया के लिए मिस्ट्री बन के रहती है। जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा था, ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ 3 बार कहा था। तो उनको मरते समय अपना पूरा लाइफ फ्लैश में दिखता है या फिर कोई अलग डायमेंशन दिखता है या फिर न जाने क्या दिखता है, बट हर किसी का लास्ट वर्ड बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होता है। तो थॉमस एडिसन, जो कि आप जानते ही होंगे, जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था, उन्होंने कहा था इट्स वेरी ब्यूटीफुल ओवर देयर, मतलब उस पार जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो कोमा से उस टाइम बाहर आए थे। वो कोमा से बाहर आए, अपने आंखों को खोला, ऊपर देखा और बोले इट इज वेरी ब्यूटीफुल ओवर देयर। आप बहुत सारे फेमस लोगों के लास्ट वर्ड्स को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 7, आपने अल्फा, गामा, बेटा, डेल्टा ये सब सुना होगा, बट क्या आपने कभी इसका पूरा फुल चार्ट देखा है? ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है इसका पूरा फुल चार्ट। इसमें आप देख सकते हो अल्फा, बेटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा और न जाने क्या क्या इसमें मौजूद है। आप पूरे लिस्ट को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 6, साल 1959 में वॉल्वो कंपनी, जो कि अभी की एक बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड कार और बस मैन्युफैक्चरर है, उसने 3 पॉइंट सीट बेल्ट को इन्वेंट किया था, जो कि अभी बात करें तो वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट सिस्टम है सीट बेल्ट का, जिसमें 3 पॉइंट होते हैं, जो कि आजकल के सबसे अच्छे गाड़ियों में यूज होता है और सबसे टॉप सेफ्टी सिस्टम है ये सीट बेल्ट के मामले में। तो फैक्ट ये है कि 1959 में इसे वॉल्वो ने इन्वेंट किया था और इससे अनगिनत जानें बची थी, बट क्योंकि ये एक सेफ्टी इन्वेंशन था इसलिए वॉल्वो ने एक ऐसा काम किया जिसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है।
उन्होंने इस इन्वेंशन का पेटेंट नहीं कराया। मतलब आप अगर कोई चीज इन्वेंट करते हो और उसका पेटेंट या फिर कॉपीराइट करते हो तो वो चीज आपकी हो जाती है और आपके परमिशन और आपको पैसे दिए बिना उसका इस्तेमाल और कोई नहीं कर सकता। तो वॉल्वो चाहे तो ऐसा कर सकता था 3 पॉइंट सीट बेल्ट के लिए, लेकिन क्योंकि सेफ्टी के नजरिए से ये एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया के हर गाड़ी में होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको पेटेंट नहीं करवाया ताकि बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स फ्री में इसे यूज कर सके। और क्योंकि ये सेफ्टी की बात है इसलिए इससे प्रॉफिट नहीं कमाया और आज तक ये पेटेंट फ्री है। इसलिए आप बहुत सारे आजकल के गाड़ियों में 3 पॉइंट सीट बेल्ट को देखते होंगे। इंजीनियर निल्स बोलिन जो कि वॉल्वो कंपनी में मौजूद एक इंजीनियर थे, उन्होंने इस 3 पॉइंट सीट बेल्ट को इन्वेंट किया था। फैक्ट नंबर 5, होम अलोन 1990 की एक मूवी थी और इस मूवी का एक बहुत ही फेमस सीन है स्पाइडर अटैक सीन, और इसमें मेन कैरेक्टर के चेहरे पे एक स्पाइडर आता है। बट आपको पता ही होगा मूवीज में फेक स्पाइडर्स या फिर किसी भी जानवर को कंप्यूटर से क्रिएट किया जाता है। तो इस मूवी में भी डायरेक्टर ने एक फेक स्पाइडर को लाया था। तो सीन शुरू हुआ बट डायरेक्टर ने एक्टर को बिना बोले ही असली का स्पाइडर उसके चेहरे पर रख दिया एंड एक्टर को भी पता चल गया कि ये असली स्पाइडर है क्योंकि वो चेहरे पे चल रहा था। तो ये जो मूवी का सीन हुआ ये बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड हुआ एंड ये पूरे मूवी हिस्ट्री का सबसे अमेजिंग अनस्क्रिप्टेड सीन्स में से एक है, जिसमें जो एक्टर का रिएक्शन होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है। एंड इसके बारे में वो एक्टर डैनियल स्टर्न बहुत सारे इंटरव्यूज में भी कहे थे। एक बैरी नाम के रियल स्पाइडर का इस्तेमाल किया गया था और वो भी बिना बताए ताकि एक जेन्युइन रिएक्शन निकल पाए एंड एग्जैक्टली यही करने में डायरेक्टर कामयाब रहे। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि रोड्स के बगल में मौजूद स्ट्रीट लाइट्स का प्राइस कितना होता है? जैसे आप अनगिनत स्ट्रीट लाइट्स को रोड पर लगा हुआ देखते हो तो इसमें 80% से भी ज्यादा भाग जो कीमत होता है वो लोहे का होता है, जो कि करीब 20 से 25,000 और 30,000 तक का होता है अगर वो बहुत ही ज्यादा लंबा बहुत ही ज्यादा ऊंचा जा रहा हो तो। और जो लाइट होता है एक्चुअल जलने वाला इलेक्ट्रिकल लाइट, उसकी प्राइस करीब $100 यानी 7,000 रुपीज तक होती है। इसका मतलब अंदाजन आप ये मान सकते हो कि एक स्ट्रीट लाइट विथ पोल जो पूरा ये जो सेट होता है उसका कॉम्बाइंड प्राइस करीब 30 से 35,000 पड़ जाता है। और आपने रोड पर किनारे में ऐसे जलते हुए लाइट्स को देखा ही होगा और या तो वैसे रिफ्लेक्टर्स को देखा होगा जो कि रात के समय ड्राइविंग में बहुत काम आते हैं। इन्हें रोड स्टड कहा जाता है और इसकी कीमत होती है करीब 1000 से 1500 सिर्फ एक रोड स्टड की कीमत। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो एक्सप्रेसवेज बनते हैं या फिर जो रोड्स बनते हैं उसमें हम लोग अक्सर ऐसा क्यों सुनते हैं कि इस रोड का बजट 22,000 करोड़ रुपए है या फिर ये रोड 1 लाख करोड़ रुपए में बनाई जा रही है। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा आता है रोड्स को बनाने में। और आपको पता ही होगा कि आप जब भी कोई गाड़ी खरीदते हो, किसी भी व्हीकल को परचेज करते हो तो आपको रोड टैक्स देना पड़ता है जो कि गाड़ी के कीमत का करीब 5 से 7% होता है। तो जो रोड टैक्स होता है वो हमसे गाड़ी को परचेज करते टाइम तो लिया जाता है, बट हमसे जो टोल टैक्स होता है फास्टैग के थ्रू जो आजकल लिया जाता है वो भी लिया जाता है, क्योंकि रोड्स को बनाना और मेंटेन करना ये बहुत ही ज्यादा पैसा कंज्यूम करता है हमारे देश के टैक्सेस का और आपके जो डायरेक्ट पेमेंट्स हैं जैसे रोड टैक्स और टोल टैक्स का। मतलब आप जो इनकम टैक्स और जीएसटी ये सब जो भरते हो इसके इस्तेमाल से तो डेवलपमेंट होता ही है, बट इसमें खर्चा इतना आ जाता है कि रोड टैक्स के साथ साथ आपसे टोल टैक्स भी लिया जाता है। जो कि बहुत लोग सोचते हैं अभी के टाइम पे कि गाड़ी खरीदते टाइम जब हम इतना रोड टैक्स दे रहे हैं तो फिर टोल टैक्स क्यों लिया जाता है हमसे जगह जगह पे। तो ये था इसका आंसर। फैक्ट नंबर 3, हमारे स्पेस में मौजूद हर प्लैनेट का एक एस्केप वेलोसिटी होता है। जैसे जो धरती का एस्केप वेलोसिटी है वो है 11 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आपके शरीर को अगर 11 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से फेंक दिया जाए स्पेस में 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से, तब आपका जो शरीर है वो धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको फेल कर देगा। एस्केप वेलोसिटी जो है
है जो कि हमें धरती से एस्केप करने के लिए रिक्वायर्ड है वो रीच हो जाएगा। तो धरती से निकलना है तो 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और इसलिए अभी के समय पे जो रॉकेट्स लॉन्च होते हैं वो 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर उससे ज्यादा स्पीड पे ही लॉन्च होते हैं, तभी वो धरती से बाहर निकल पाता है और धरती को ऑर्बिट कर पाएगा और दूसरे प्लैनेट्स में जो मिशंस होते हैं वो कंप्लीट कर पाता है। और अलग अलग प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होता है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने अपने कमेंट में ये मुझसे पूछा था कि क्या स्पेस में कोई ऐसी बॉडी है जिसपे अगर हम लोग खड़े रहें तो अगर हम लोग जस्ट जंप भी करें तो हम स्पेस में एस्केप कर जाएं, कि उस जगह से हम लोग जस्ट जंप किए और स्पेस में निकल गए। तो एक्चुअली में ऐसा एक नोन जगह है कॉमेट 67P। ये जो कॉमेट है इसका जो एस्केप वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर प्रति सेकंड है, यानी करीब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 3.5 किलोमीटर पर आवर ओनली। और ये जो स्पीड है ये ह्यूमन स्ट्रेंथ से इजीली अटेनेबल है, मतलब इंसानी ताकत से हम लोग इसको इजीली अटेन कर सकते हैं। और इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एक जंप से ही स्पेस में एस्केप कर जाओगे। इस कॉमेट में इतना कम एस्केप वेलोसिटी है। सोचो, इमेजिन करो कि आप धरती पे एक बार जंप किए और आप हवा में उड़ के स्पेस में चले गए, धरती आपको खींच ही नहीं पाई। वैसे ही कुछ हाल आपका इस कॉमेट पे होगा। मतलब इस कॉमेट पे अगर कोई एस्ट्रोनॉट लैंड करे तो उसका जंप करना यहाँ पे बैंड किया जाएगा, क्योंकि अगर उसने जंप किया तो वो इस वास्ट स्पेस में कहाँ खो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट मैं आपको बहुत दिन से बताना चाह रहा था एंड इस फैक्ट को मैंने रियल लाइफ में इस्तेमाल भी किया है। क्या है कि आप मॉल जाओ, किसी भी मॉल में जाओ, आप तो मूवीज देखने जरूर जाते होंगे और आपने पीवीआर का नाम तो जरूर सुना होगा कि पीवीआर में मूवी लगी है। पीवीआर बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। तो क्या है कि आप किसी भी मॉल में जाओ और आप ऐसा एक्टिंग करो कि आपको पता नहीं है कि सिनेमा हॉल किस फ्लोर में है। तो आप किसी भी इंसान से या फिर वहाँ पे मौजूद किसी भी शॉप ओनर से पूछना कि भैया प्रिया विलेज रोड शो कहाँ है, प्रिया विलेज रोड शो कहाँ चल रहा है, तो उसका आंसर नहीं दे पाएगा। बट अगर आप उससे पूछोगे कि भैया पीवीआर कहाँ पे है, तो वो बता देगा कि हाँ 3rd फ्लोर पे है या फिर 4th फ्लोर पे है। तो जो पीवीआर है, पीवीआर सिनेमाज, प्रिया विलेज रोड शो, मतलब इसका फुल फॉर्म है प्रिया विलेज रोड शो। फैक्ट नंबर 1, अपने कंटेंट क्रिएटर्स और जो मूवी के राइटर्स होते हैं उनके रिलेटेड एक टर्म को जरूर सुना होगा, राइटर्स ब्लॉक। राइटर्स ब्लॉक मतलब जब एक कंटेंट क्रिएटर या फिर मूवी राइटर को समझ ही नहीं आता है कि क्या लिखना है और उसके एफर्ट के बावजूद भी वो कुछ भी क्रिएटिव नहीं लिख पाता है और उसका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि अब हमें एक ब्रेक चाहिए इससे, और उसको कोई भी वर्थ आइडिया नहीं आता है। इसको कहते हैं राइटर्स ब्लॉक। तो अ फ्यू गुड मैन, द सोशल नेटवर्क, ऐसे मूवीज के स्क्रीन राइटर एरन सॉर्किन ने कहा था कि वो एक दिन में 6 से 8 बार नहाते हैं इस राइटर ब्लॉक को ओवरकम करने के लिए। ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। और उनका अगर स्क्रीन राइटिंग सही से नहीं हो पाता है तो वो अलग अलग कपड़े को पहनकर स्क्रीन राइटिंग करते हैं एंड प्लेसिबो इफेक्ट के चलते ये काम भी करता है उनके हिसाब से। अलग कपड़े पहनने से अलग थॉट्स आते हैं या फिर नहा के आ जाने से और भी हमें क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। तो ये कुछ वियर्ड चीजें हैं जो कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर या फिर किसी भी स्क्रीन राइटर या फिर मूवी के स्क्रीन राइटर के साथ होती है। और राइटर्स ब्लॉक को ओवरकम करने के लिए हर कोई अपना अपना तरीका आजमाता है। जैसा कि मैंने कहा, कई लोग कपड़े बदल लेते हैं, कई लोग मल्टीपल बार नहाते हैं, एक्सेट्रा। इनका पूरा आपको डेडिकेटेड आर्टिकल मिल जाएगा क्योंकि ये राइटर्स ब्लॉक वर्ड को बहुत ही प्रचलित कर दिए थे। तो ये थे आज के फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही और फैक्ट्स को एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। वीडियो को शेयर भी कर देना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।